आचार्य श्री नमोस्तु। आकाश जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि जो हम मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट है या उसकी मच्छर छाप बत्ती है, ऐसे अनेक उपाय करते हैं, क्या उनसे जो जीव मरते हैं वह हमें दोष लगता है या बनाने वालों को लगता है या किन को दोष लगता है, या उससे क्या शारीरिक भी हानि है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जीव की हिंसा कृत रूप से, कारित रूप से और अनुमोदना रूप से, तीनों प्रकार से ही करने वाले व्यक्तियों को दोष लगता है। जो व्यक्ति ऐसे साधन बना रहा है जिससे जीवों को मरना ही मरना है, वह भी पाप का भागी है। बंदूक बनाने वाले को दोष नहीं लगेगा, पता है कि बंदूक से दूसरा व्यक्ति को मरना ही मरना है, तो उसको भी दोष लगेगा। ऐसे ही कोई ऑल आउट बनाए, ऐसी कंपनी तैयार करा जिससे वो जीव मरे, मच्छर मरे, चींटियाँ मकोड़े मरे, ऐसी दवाई डालना और पैदा करना, दवाइयों को बनाना, ये बनाने वाला भी और उसको जो ले जा रहा है उसको भी, और जो उसका सुख भोग रहा है कि देखो ऑल आउट लग गया, परिवार के लोग हमें तो मच्छर नहीं काट रहे हैं, तो वो उसका सुख भोग रहा है और मच्छर जो मर रहे हैं, तो उनको भी पाप का बंध होगा। और यह हिंसा संकल्पी हिंसा कहलाती है। और कहते हैं संकल्पी हिंसा बड़ी महाहिंसा होती है, इसलिए कभी भी संकल्पी हिंसा नहीं करना चाहिए। महावीर स्वामी ने कहा गृहस्थ अवस्था में कम से कम संकल्पी हिंसा का तो त्याग करो। संकल्प पूर्वक मैं किसी को मारूं, देखो ये दवाई छिड़कना संकल्प को मारना ही तो है, तो ऐसे कार्य वाली हिंसा नहीं करना चाहिए। और रही बात अब मच्छर किसी को काट रहे हैं तो किसको दोष लगेगा? मच्छर का उसका अपना जीवन है, वो अपने जीवन से जी रहा है, वो किसी का खून पिए या कुछ भी करे, वो पाप का बंध तो उसको जीवन भर चल ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप उसको मार रहे हो तो आप महापापी हो रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्य नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। विकास जैन बॉम्बे से शंका कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको 1 साल होने के बाद पुण्य तिथि कहते हैं, तो किसी का मरना पुण्य हुआ या पाप हुआ? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पाप और पुण्य जो परिभाषा आगम में आती है, हमारे अनुकूल वस्तुओं का संयोग होना पुण्य है और हमारे अनुकूल वस्तुओं का वियोग हो जाना वो हमारा पाप है। तो नियम से कोई व्यक्ति का मरण हुआ और जो हमारे अनुकूल थे, हमसे बहुत घनिष्ठ संबंध था, और उनका वियोग हो रहा है, तो उस समय पुण्य का उदय नहीं है तुम्हारा, पाप का उदय है, तभी वियोग हुआ है। तो वो तिथि जो है, अब पाप तिथि कहें कि पुण्य तिथि कहें, लेकिन संसार में उसे पुण्य तिथि कहते हैं कि जिस दिन मरण हुआ, मतलब हमें बड़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा कोई व्यक्ति मर गया, नहीं, वो निश्चित ही पाप की तिथि है। लेकिन पुण्य तिथि क्यों कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा अपन को कि पुण्य तिथि यह है, आध्यात्मिक दृष्टि से अपन पुण्य तिथि माने कि जैसे ही मरण हुआ उस दिन हमने याद किया तो हमें यह शाश्वत ज्ञान हो जाए कि भैया संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब नश्वर हैं, जगत में कोई किसी का होता नहीं है। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से जीव माने अकेला आया था और अकेला जाना है, तो ऐसा हमें वैराग्य उत्पन्न होता है, तो हमारे लिए पुण्य तिथि है। व्यक्ति का मरण पुण्य तिथि नहीं है। हमारा जो वैराग्य उत्पन्न हो और उनके निमित्त से हम अच्छे कार्य कर लें, अपने को संयम मार्ग में ले आएँ, दान पुण्य में ले आएँ, तो हमारे लिए पुण्य तिथि है। पुण्य के कार्य करने से पुण्य तिथि बनेगी, ठीक है ना। उनके मरण से पुण्य तिथि नहीं बनती है, ध्यान रखना। पुण्य के कार्य करोगे तो पुण्य तिथि की मरण हो गया, अब चलो हम उनके नाम से सही, हम निमित्त से कुछ दान निकालें, कुछ अच्छा काम करें, दूसरों का हेल्प करें, सहयोग करें, या स्वयं संयम धारण करें, आचरण धारण करें, तो आपने उस दिन जो अच्छा सा कार्य किया, श्रेष्ठ कार्य जो किया, वो कहलाएगी पुण्यतिथि, ठीक है। तो इस प्रकार से पुण्यतिथि घटित हो जाती है
और वैसे तो किसी जीव का वियोग होना वो पुण्यतिथि नहीं है, पाप की ही तिथि है, पाप का ही दिन है, जिस दिन हमारे अच्छे जो हमारे लिए सहयोगी थे, माता पिता बंधु जन सखा जन, उनका वियोग हुआ। तो हमारा पुण्य का उदय थोड़ी था, उसमें पाप का उदय था, इसलिए पाप तिथि है। और वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से आप अच्छा कार्य करते हैं तो पुण्य तिथि। आचार्य श्री नमोस्तु रेवती जैन इम्फाल से शंका कर रही हैं कि हमारे पाप कर्म के उदय से जो पाप की क्रियाएं हैं वो नहीं छूट रही हैं, उसमें क्या किया जाए या हमारा कैसे हम अपनी आत्मा को शुभ कार्य में लगाएं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कर्मोदय के वशीभूत होकर के आदमी पाप कर रहा है और पाप की क्रिया उससे छूट नहीं रही है, तो निश्चित ही उसकी जितनी भी क्रिया होगी कर्मोदय से वशीभूत होकर के पाप निवृत्ति क्रिया नहीं होगी, पंच पाप में लिप्त है। तो पंच पाप जो हैं वो मिथ्या चारित्र का प्रतीक है। पंच पाप करना, यद्यपि सम्यक दृष्टि भी पंच पाप करता है, तो वो सम्यक दर्शन में होते हुए भी उसकी क्रिया जो है, क्रिया कैसी है, पाप वाली क्रिया है, उसे पाप क्रिया कहेंगे। लेकिन यदि सम्यक रहित मिथ्यात अवस्था में वो क्रिया करते हैं तो वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं मिथ्या चारित्र की क्रियाएं हैं, और उसमें हमें जो है बड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ साथ अपने ज्ञान को निर्मल बनाइए और उस ज्ञान के बल से त्याग कीजिए। ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांति, ज्ञान से त्याग, त्याग से शांति होती है, चारित्र उत्पन्न होता है। हम समता और संयम के बारे में समझें, संसार शरीर भोगों से निवृत्ति का परिणाम लाएं, और ऐसा परिणाम लाएं 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करें, जिससे हमें जो है अपने अंदर संबल पैदा हो और हम उसको कर्म के उदय में वशीभूत होकर के पाप ना कर सके। कर्म का उदय तो मुनिराज को भी होता है, तो क्या पाप का कर्म कर लें क्या? उपसर्ग भी होता है तो पाप का कर्म का उदय है कि नहीं? तो पाप की प्रवृत्ति नहीं करती, अपने वो पुरुषार्थ करना होता है। ये अपने ऊपर पुरुषार्थ है। हम ऐसे नहीं कि कर्म के उदय चलता है तो हम करते जाएंगे तो हम कर्माधीन हो जाएंगे, स्वाधीन कभी नहीं हो पाएंगे। स्वाधीन होना हमारे हाथ में है, कर्म का उदय होना एक निमित्त है, पर स्वाधीन रहना हमारा स्वयं का वर्तमान का पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ के बल से जो है हम पाप की निवृत्ति का त्याग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समता संयम और साधना से हमें इन पाप क्रियाओं को छोड़ना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।